भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे इंकलाब। आज की इस महासभा में उपस्थित सभी मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी भाई और स्टेज के ऊपर विराजमान सभी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, साथियों, आप सबका अभिवादन, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज जिस गर्मजोशी के साथ, जिस प्यार के साथ, सम्मान के साथ आपने मुझे अरविंद केजरीवाल जी के इस सिपाही को इतना प्यार सम्मान बख्शा, उसके लिए आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और मैं आपको अपने तजुर्बे से कह सकता हूं कि जो आज से 8 महीना पहले जो पंजाब के लोगों की आंखों में उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनके दिल दिमाग में जो जज्बा इनकलाब का, जीत का और आम आदमी पार्टी की अपनी सरकार बनाने का जज्बा जो था, वो आज मैंने डेडियापाड़ा के लोगों में देखा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के बाद। साथियों, हम पंजाब में बैठे हुए ये सुना करते थे और बाकी राज्यों के लोग भी शायद सुनते थे कि गुजरात मॉडल हम लोगों ने पंजाब में बहुत सुना है, बाकी देश के लोगों में, बाकी राज्यों में भी सुना होगा। और हम लोगों को ये अंदाजा था कि शायद पता नहीं कितना को गुजरात जो है वो तरक्की कर चुका। लेकिन परसों से, जब से मैं अहमदाबाद में लैंड हुआ और परसों शाम से घूम रहा हूं, मेरे को बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मेरा वो भ्रम टूट गया। आज भी गुजरात का मॉडल सिर्फ बेचा गया है, लेकिन गुजरात के लोग जो हैं वो आज भी पछड़े हुए हैं। भाइयों और बहनों, हमारे पंजाब में कहा जाता है, गुरु साहब के लिए कहा जाता है कि गुरु की गोलक गरीब का मुंह। इसका मतलब कि जो परमात्मा का और नीचे यहाँ पे लोगों की जिंदगी बेहतर करने के लिए काम करते हैं, काम कौन करता है? सरकारें करती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सरकारों के पैसे के ऊपर, प्रदेश के खजाने के ऊपर अगर सबसे ज्यादा किसी का हक होता है तो वहां के गरीब लोगों के का हक होता है। लेकिन मुझे मेरे मन में बड़ा दर्द है, दुख हुआ मुझे ये देख के कि यहाँ के जो हुक्मरान रहे, चाहे वो पहले 32 साल कांग्रेस के रहे, चाहे फिर उसके बाद 27 साल भाजपा की सरकार रही, उन्होंने शायद गुरु साहब का ये संदेश ना देखा, ना सुना, ना अमल किया। क्योंकि अगर उसके ऊपर 10% भी अमल किया होता तो आज डेढ़ापाड़िया के लोगों का, इस क्षेत्र के लोगों का और आदिवासी भाइयों का ये हालात ना होते जो आज मैं देख रहा हूं पिछले 2 दिन से। साथियों, सरकारें लोग बनाते हैं, किसको कब अर्श पे ऊपर लेके जाना है, किसको कब फर्श पे बिठाना है, ये लोग तय करते हैं। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी में सबसे पहले, कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले एक ही लाइन लिखी हुई है कि लोकतंत्र जो है वो लोगों द्वारा, लोगों के लिए और लोगों का होता है। लेकिन यहां आके मेरे ख्याल से हालात बिल्कुल उसके उल्टा नजर आ रहे हैं। लोगों की यहां पे तो सुनवाई हुई है। आम आदमी पार्टी आज से 8 साल पहले अरविंद जी ने शुरू की एक मुहिम से
एक संघर्ष है, और वो संघर्ष था कि राजनीति से भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देना है। और दिल्ली से शुरुआत हुई, और तब से लेके आज तक दिल्ली में 3 बार अरविंद केजरीवाल एक आम घर का एक सदस्य, आज लोगों ने अपना ताज बना के दिल्ली में बिठाए हुए मुख्यमंत्री के रूप के ऊपर। इससे पता चलता है कि आम आदमी का दर्द क्या होता है, आम आदमी की ताकत क्या होती है। और यहां की अगर बात करें इस इलाके की, इस एरिया की, मेरे को भाइयों ने कल से बताया कि कैसे शोषण जो है वो यहाँ के लोगों का, गुजराती भाइयों का, खास तौर पे आदिवासी बेल्ट का शोषण होता आया है। और जो लोग यहाँ के सपने पूरे देश में बेचते रहे, उन्होंने अपने, वो कहते हैं कि दिए के नीचे अंधेरा, वो उन्होंने अंधेरा कर रखा है। और आज भी आदिवासी भाई लोग, ये एरिया के लोग, आज भी जो बेसिक सुविधाएं हैं उनके लिए आप लोग जद्दोजहद कर रहे हो। मैं आज से वादा करता हूं, अरविंद केजरीवाल जी जो गारंटियां देते हैं, जो बात कहते हैं, वो पत्थर के ऊपर लकीर होती है। पिछले 8 साल में उन्होंने दिल्ली में जो वादे किए थे, उन वादों को पूरा करके, और बहुत सारी चीजें जो कहीं भी नहीं गई थी, वो भी आज दिल्ली में, दिल्ली के लोगों को सुविधाएं जो मिल रही हैं। इसी तरीके से हमारे पंजाब में 2017 में हम विपक्ष में आए, लोगों के हक की बात की, उनके अधिकारों की बात की, और आज से 6 महीने पहले लोगों ने एक ऐसा फतवा दिया, ऐसा मतदान किया कि पंजाब में अभी तक का 75 साल का रिकॉर्ड जो है वो आम आदमी ने तोड़ दिया। वहां पे 92 सीट 117 में से, जो कि शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। और जो लोग यहां पे राज कर रहे हैं, उनकी 117 में से आई 2। अब यही काम आप लोगों को भी करना है भाई, यही काम आप लोगों को भी करना है। और मैं समझता हूं कि जब कोई दबा कुचला होता है, कोई गरीब होता है, जिसकी सुनवाई लंबे समय से नहीं हुई होती, जब वो अपने घर से फैसला करके चल पड़ता है, तो उसकी ताकत में भी उतनी ही शक्ति होती है, उसके जज्बे में उतनी ही शक्ति होती है कि वो बड़े बड़े जो बांध लगाए जाते हैं, उनको तोड़ के अपना रास्ता बना लेते हैं। और यही तो भाइयों मैंने आपको कहा है। आदिवासी भाइयों के लिए अरविंद जी ने कहा है कि आप लोगों के यहां पे किसान भाइयों को, आदिवासी भाइयों को अभी तक अपना पानी का हक नहीं मिला। कौन से गुजरात मॉडल की बात की जाती है? आज तक अभी तक आप लोगों को अपनी जमीन का हक नहीं मिला। आज तक आप लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं मिली, अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिला। ये सरकारों की जिम्मेवारी होती है, जो कि अभी तक नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल ने गारंटी दी है, वादा किया है कि जिन भाई बहनों के पास अपना घर नहीं है, उनको घर दिया जाएगा। आप लोगों को के हकों को महफूज करने के लिए पैसा एक्ट जो है वो लगा दिया जाएगा, ताकि आप लोगों को आपका हक जो लंबे समय से लंबित पड़ा हुआ वो मिल सके। इसके अलावा भाई और बहनों, जैसे मैंने पहले कहा कि सरकार की जिम्मेवारी होती है अपने प्रदेश को, अपने लोगों को आगे लेके जाने की। और जब तक यहां पे नौजवान साथियों को, पढ़े लिखे भाई और बहनों को, यहां के बच्चे बच्चियों को यहां पे नौकरी नहीं मिलेगी, उनको रोजगार करने का मौका नहीं मिलेगा, तब तक कोई घर जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। और ये वादा अरविंद केजरीवाल जी ने यहाँ के गुजराती भाइयों के साथ किया है, आदिवासी भाइयों के साथ किया है कि तकरीबन 10 लाख के करीब जो नौकरियां हैं वो यहाँ पे दी जाएंगी। और जब तक नौकरी नहीं दी जाएगी, तब तक 3000 रुपए प्रति महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, ताकि आप लोगों की सम्मान कर।
पेपर लीक का क्या कहते हैं इसको यहाँ पे, पेपर फूटा नहीं, इन लोगों ने लोगों की, गुजरात की किस्मत फूट रखी है, किस्मत फूट रखी है। अगर स्कूलों में, कॉलेजों में आप बच्चों का इम्तिहान सही तरीके से नहीं करा सकते तो कौन से सुशासन की बात करते हैं? उनको अगर जड़ से ही, नीचे से ही अगर उनकी जड़ कमजोर कर दी जाती है, जो आप लोगों के बच्चों की कर दी गई है, तो वो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे? और ये काम, इसको जड़ से खत्म करने का जो काम है वो अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की सरकार करेगी कि बच्चों को सरकारी स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालय में ऐसी शिक्षा मिले जो दिल्ली के लोगों को मिलती है, जो फॉरेन के लोगों को, बच्चों को मिलती है, ताकि जड़ मजबूत हो। अगर मजबूत जड़ होगी तो वो पेड़ बड़ा भी होगा और उसमें फल भी मिलेगा, और उसी फल से आप लोगों के घर की जो गरीबी है वो दूर होगी। ये वादा अरविंद केजरीवाल जी ने किया। मेरे से पहले साथी बता रहे थे कि यहां के भाजपा ने बोला है कि जो सोलर बिजली है आप लोग बड़ी जल्दी ही बेचेंगे। मेरे को समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ पे थोड़े दिन पहले मेरे को बताया कि पिछले साल तो एक गांव में बिजली पहुंची है, एक ही साल में बना के बेचोगे कैसे? मेरे को समझ नहीं आई। आप झूठ देखिए, झूठ किस कदर बोला जाता है, लोगों को किस तरह गुमराह किया जाता है। जो लोग बेसिक सुविधाओं के साथ आज जूझ रहे हैं, उनको ऐसे कहते हैं कि गंजे को कंगा बेचने वाला काम जो वो भाजपा के लोग करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अरविंद जी ने वादा किया है, हम लोग जो वादा करते हैं वो पत्थर पे लकीर होती है। जो केजरीवाल जी की गारंटी होती है वो दुनिया इधर से उधर हो जाए वो होके ही रहता है। उन्होंने अगर वादा किया है भाई और बहनों कि आप लोगों को गुजरात के हर घर को 300 यूनिट बिजली हर महीने मुफ्त मिलेगी, तो वो मिलेगी, क्योंकि वो दिल्ली में भी मिल रही है, वो पंजाब में भी मिल रही है 6 महीने के अंदर अंदर। तो इसलिए, और 24 घंटे मिलेगी। और 31 दिसंबर 2021 तक अरविंद जी का वादा है कि इससे पहले के जो बिल है वो आप सबके माफ किए जाएंगे, और बेफिक्र हो जाइए आप। अच्छी और अनइंटरप्टेड पावर जो है, बिजली जो है वो लोगों को मिलेगी। बहनों के लिए मैं समझता हूं कि ना बहनों, हमारी माताएं बहनों, ना उनके बिना घर चलता है, ना उनके बिना दुनिया चलती है। और इस बार मेरी माताओं और बहनों, इस बार गुजरात की सरकार भी आपके बिना नहीं चलेगी। हमारे पंजाब में अगर इतना बड़ा लोगों ने मतदान किया तो उसमें सबसे बड़ा योगदान जो था वो बहनों का था। और पंजाब की तरह यहाँ भी पार्टी ने वादा किया है कि सभी माताओं बहनों को जो 18 साल से ऊपर है उनको 1000 रुपया प्रति महीना वो दिया जाएगा, एक सम्मान राशि के तौर के ऊपर, सम्मान राशि के तौर के ऊपर। तो भाइयों और बहनों, मेरी आपसे विनती एक ही है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ये हर घर को मिलना चाहिए, बेहतरीन मिलना चाहिए, बिल्कुल फ्री मिलना चाहिए, क्योंकि ये सरकारों की जिम्मेवारी होती है। और ये हो तभी सकता है, ये हो तभी सकता है जब एक ईमानदार सरकार होगी। आप लोगों ने 32 साल कांग्रेस का राज देख लिया, कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा, फिर आप बीजेपी भाजपा की बातों में आगे 27 साल उनको देख लिया। मेरी तो आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ही विनती है कि जहां 60 साल इन लोगों को देख लिया, वहां पे भैया 5 साल में 60 महीने होते हैं, 60 साल उनको देख लिया, 60 साल अपने आप को भी तो देख लो, अरविंद केजरीवाल को, हमको भी तो देख लो। नहीं तो ये कौन सा कुंभ का मेला है कि 12 साल आएगा नहीं, ये तो फिर 5 साल में आ जाएगा, फिर 5 साल में आ जाएगा। 60 महीने जैसे 60 साल निकाल दिए, वहां 60 महीने भी निकल जाएंगे। अगर हम लोग अपने वादे पे पूरे नहीं उतरे
तो भैया हमें भी बदल लेना। ये कौन सा, ये हम आपसे सिर्फ 5 साल की गारंटी ले रहे हैं, उसके आगे की गारंटी मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं कि आज देश में सभी राज्यों में अगर एक ही एक पार्टी, एक ही एक मुख्यमंत्री जो अपने काम के नाम के ऊपर वोट मांगता हो, वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। क्योंकि आज से 2 साल पहले जब दिल्ली में चुनाव हुआ था तो अरविंद केजरीवाल जी की एक लाइन की स्पीच थी, एक लाइन उन्होंने कही जाके दिल्ली के लोगों को कि दिल्ली वासियों, अगर मैंने काम किया है 5 साल पूरी ईमानदारी के साथ तो मेरे को वोट डाल देना। और आपको जान के ये हैरानी होगी कि 70 में से 62 सीटें दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी उनके काम के नाम पे सीट दे दी। तो ये होती है सरकार की जिम्मेवारी, ये होती है सरकार की जिम्मेवारी। और मैं तो भाई और बहनों, हम लोग आज मैं आया हूं, हमारे और जो साथी हैं पंजाब से भी, दिल्ली से भी, पूरे देश से वो भी आएंगे। हम लोग ये गारंटी कार्ड जो है लेके आप लोगों के बीच में गए हैं। गारंटी जो है वो केजरीवाल जी की पत्थर पे लकीर है। हम तो सिर्फ और सिर्फ आपको बताने के लिए, आपको जगाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। उसके ऊपर कितना मानना है कितना नहीं मानना, ये फैसला आप लोगों ने करना है। मैं नहीं कहता कि आप मेरी बातों के पीछे लग के या मेरे भाषणों के पीछे लग के आप आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए, लेकिन मैं इतना जरूर आप लोगों से विनती करूंगा कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात में ना आके, आप लोगों ने जो इस बार वोट देना है वो अपने बच्चों की आंखों में देख के उनके भविष्य के लिए वोट देना है। और अगर आपको लगे कि हमारी बातों में सच्चाई है, अगर आपको लगे कि हमारी बातें सही हैं, अगर आपको लगे कि आप लोगों का हक जो है अभी तक जितना इन सरकारों ने 60 साल में दिया उससे ज्यादा हक बनता था, अगर आपको लगे कि आपके बच्चों का हक अच्छी शिक्षा के ऊपर बनता है, अगर आपको लगे कि इससे ज्यादा हक आपको सेहत सुविधाओं के लिए मिलना चाहिए, अगर आपको लगे कि आपको रोजगार घर बैठे हुए मिलना चाहिए, अगर आपको लगे कि भ्रष्टाचार शासन चाहिए, तो एक मौका जो है वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी को देखिए कि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इसके बाद मुड़ के सारी की सारी पार्टियां आप भूल जाएंगे, क्योंकि इतना अच्छा सुशासन जो होगा। मैं इससे पहले कि अपने भाषण को विराम दूं, मेरे से पहले सभी साथी अपनी बात करके गए हैं और डॉक्टर किरण भाई ने एक बात कही कि जब हमने आम आदमी पार्टी शुरू की तब भाजपा के, कांग्रेस के लोग हंसते होते थे कि ये 3 बंदर क्या करेंगे, ऐसी कहा ना जी आपने। अब मैं इनको एक बात और भाजपा वालों को, कांग्रेस वालों को याद करा दूं कि शायद आपने प्रभु श्री रामायण के नाम के ऊपर आप वोट तो जरूर लेते हो, लेकिन आपने शायद पढ़ी नहीं है भगवान श्री राम के, हनुमान जी के बंदरों ने ही झूठ की लंका में आग लगा दी थी। ये लंका में आग लगने वाली है। मेरा 30 साल का तजुर्बा है भाइयों राजनीति में। मैं 1992 में हूँ, 92 से राजनीति कर रहा हूँ। मैं लोगों की आंखें देख के समझ सकता हूँ कि भाई के मन में क्या है। मैं आपको, आप लोगों की भाइयों की आंखों में देख के, आपके जोश देख के, आपके जो दोनों बाजू खड़े करके आप नारा लगाते हो अपने बच्चों के भविष्य के लिए, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि भाजपा की झूठ की, फरेब की और भ्रष्टाचार की लंका में आग लगने वाली है और आम आदमी की सरकार जो है वो बनने वाली है। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से अपने नाम का ऊपर नारा बुलंद कीजिए, गुजरात का आम आदमी बोलो जिंदाबाद। सभी पार्टियों ने अब तक जिंदाबाद के नारे लगाए। डेडियापाड़ा का आम आदमी, डेडियापाड़ा का आदिवासी भाई, आम आदमी पार्टी, वंदे वंदे भारत माता की।
बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों, जय हिंद।